नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। अब बात करेंगे आज मौसम और मौसम से हो रहे प्रभाव की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्दी और कोहरे ने चौतरफा असर डाला हुआ है। फ्लाइट्स और ट्रेन तो डिले हो ही रहे हैं। घने कोहरे के कारण कई जगहों पर सड़क हादसे भी हो रहे हैं। समाचार में इस तरह की लगातार, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि कड़ाके की ठंड पड़ने से मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। अस्पतालों में भीड़ देखी जा रही है और इन सबके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौसम के इस बदलाव को देखकर आनंदित भी। ऐसे लोगों के लिए सर्दियां खुशनुमा है, लेकिन जो बीमार हैं, बच्चे बूढ़े, उनके लिए सर्दी का मौसम दूसरे मौसम की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। इसलिए एक तरफ सावधानी जरूरी है तो दूसरी तरफ अच्छा खान पान भी जरूरी है। सर्दी के इस मौसम का जायजा लेते हैं, पहले हमारी एक रिपोर्ट देखिए। शीतलहर, कड़ाके की ठंड और कोहरा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम के इस बदलते मिजाज ने एक तरफ बीमारियों को बढ़ाया है तो दूसरी तरफ कोहरे के चलते एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। वहीं कड़ाके की ठंड में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मध्य प्रदेश में बदलते मौसम के कारण अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी और उसके बाद 10 जनवरी को बूंदाबांदी होगी। 12 जनवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 5 दिन असर दिखाएगा। लेकिन इसके बाद भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फ पिघलने से ठंड लगातार बढ़ती रहेगी। यानी जनवरी में ठंड का यह दूसरा दौर जारी रहेगा। उधर उत्तर प्रदेश में भी ठंड कहर ढा रही है। प्रदेश के 38 जिलों में कोहरा छाने के कारण कई जगह विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है, जिससे दिन में भी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। लेकिन एक्सीडेंट नहीं रुक रहे। घने कोहरे के कारण हाथरस में 3 गाड़ियां टकराने से 3 युवकों की मौत हो गई। उधर फतेहपुर में रेलिंग पर ट्रक लटक गया, क्योंकि कोहरे के कारण रेलिंग नहीं दिखी। लखनऊ में कोहरा इतना घना था कि 10 फ्लाइट्स में देरी हुई, 50 ट्रेनें कई घंटे लेट रही। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की संभावना है। ओले भी गिर सकते हैं। उधर छत्तीसगढ़ में भी तापमान में उतार चढ़ाव चल रहा है। यहाँ भी पेंड्रा में 40 किलोमीटर के दायरे में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण दिन में वाहनों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां लोगों को जकड़ रही है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। आईसीयू फुल हो चुके हैं। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। अस्थमा के मरीज भी परेशान हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों से लेकर बच्चों और बूढ़ों को इस मौसम में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टरों ने शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीजों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ऐसे लोगों के लिए सुबह शाम ठंड में निकलना खतरनाक हो सकता है। तो सर्दी का मौसम है, जहाँ उत्तर भारत में जो लोग ठंड को एंजॉय करते हैं उनके लिए तो ये बड़ा मज़ेदार है। लेकिन दूसरी तरफ अत्यधिक ठंड के कारण खासतौर से बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और आमतौर से जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी ठंड में काम पर निकल रहे हैं। ऐसे में सर्दी जुकाम ये काफ़ी आम हो चला है। अस्पतालों में भी इस तरह के मरीजों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा अचानक से बढ़ गई है। जैसा कि जानकारी मौसम विभाग के द्वारा मिल रही है, आने वाले 3 दिन ऐसे ही रहेंगे और उत्तर भारत की सर्दीली हवाएं जो है यूं ही ठिठुराती रहेंगी। खैर, अब बात हो रही है ठंड के, तो उत्तर का रुख कर ही लेते हैं। शादाब सिद्दीकी हमारे साथ राजधानी लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। शादाब, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? वहां पर किस तरह की टेम्परेचर क्या है? मौसम विभाग इसको लेकर क्या बता रहा है? और खास तौर से आम जनजीवन पर इसका जिस तरह से प्रभाव पड़ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, अगर बात की जाए ठंड की, तो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, जिससे जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। बात की जाए बच्चों की, चाहे बड़ों की, या फिर खासकर बूढ़ों की बात करें, तो वो भी इस ठंड से परेशान है। क्योंकि जिस तरह से ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए जो बूढ़े हैं, खासकर बूढ़ों की अगर बात करें, तो वो परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कोहरा है और साथ ही ठंड हवा है, उसके उसको लेकर जो बीमारियां हैं वो भी अब सामने आ रही हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से अगर शुगर की बात करें या हार्ट पेशेंट की बात करें, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हॉस्पिटल की बात करें, तो हॉस्पिटल में भी अब भीड़ नजर आने लगी है ज्यादा, क्योंकि जो मौसम चेंज हुआ है उसकी वजह से जो बीमारियां हैं
वो बढ़ रही हैं। फिलहाल जिस तरह से मौसम है उसको देखते हुए अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, ऐसी जगहों पर कोल्ड डे घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। वहीं अगर कोहरे की बात करें तो कोहरा जो विजिबिलिटी है वो भी कम होती जा रही है, जिससे जो अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो वहां पर भी कई एक्सीडेंट देखने को मिले, जिसमें कई अगर युवक की बात करें तो युवक की भी मौत हो गई थी इस एक्सीडेंट में। वहीं अगर बात करें लखनऊ के टेली पुलिया की तो वहां पे भी पुल पे एक विजिबिलिटी ना होने के कारण वहां पर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें गैस डिलीवरी बॉय की भी एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसके हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना भी इस कोहरे की वजह से करना पड़ रहा है। वहीं अगर डॉक्टरों की सलाह की बात करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बुजुर्ग है उनको अपनी केयर करनी पड़ेगी। जो ठंड है वो उसके लिए सुबह और शाम को उनको सावधानियां बरतनी पड़ेगी, वो बाहर ज्यादा ना निकले, क्योंकि जो ये ठंड है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें अभिषेक, ठंड की अगर बात करें कोहरे की, तो जो विजिबिलिटी है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। और जो बाइक से अगर बात की जाए या कार से बात की जाए तो वो अपनी जो हेडलाइट है वो दिन में खोल के चल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी एकदम शादाब, दिखाई नहीं दे रही जैसा है। कि हम बात कर रहे हैं कि ठंड का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर भी है, तो अभी जानकारी ऐसी मिल रही है हालांकि कि शायद स्कूल की टाइमिंग में कुछ बदलाव किया गया है प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए लखनऊ की, राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ से जो डीएम है उनकी तरफ से आदेश आ गया है। और साथ ही आपको बता दें कि 9वीं क्लास से लेकर 12 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी टाइमिंग भी चेंज कर दी गई है। अब सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक उनकी टाइमिंग की गई है। पहले वो 7 बजे की थी, लेकिन ठंड को देखते हुए अब स्कूल की टाइमिंग भी चेंज कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश दिया गया है। फिलहाल जिस तरह से जो ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए लोग भी परेशान है। वहीं अगर नगर निगम की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो लगातार वो हर जगह पर भ्रमण कर रहे हैं अधिकारी, कहीं भी कोई जो दिक्कत है उसका सामना लोगों को न करना पड़े। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि सारे अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि कोई भी गरीब से गरीब लोग खुले आसमान के नीचे न सोए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो सके। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं वो भी अलर्ट है और चौराहों पे ही अलाव भी जलाए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, कुछ चौराहे ऐसे हैं जहां पर अलाव नहीं दिखे हैं। हालांकि अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि हर चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। और कई जगहों पर अगर डीएम की बात करें, मंडलायुक्त की बात करें, तो वो लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको कंबल भी बांटे जा रहे हैं, जिससे जो परेशान लोग हैं उनको दिक्कत ना हो सके। तो ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से ठंड को लेके अलर्ट है। और साथ ही अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो लौटेंगे आपके पास शादाब, आपके पास। चलिए अब रुक कर लेते हैं बहराइच का भी। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहराइच से। विनोद, क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह से ठंड अचानक उत्तर भारत में बढ़ी है और अब हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में जो महाकुंभ होने जा रहा है उसके लिए भी बड़ी संख्या में भीड़ जुट रही है, और इस तरह की कड़ाके की ठंड जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए भी चुनौती है और आम लोगों के लिए भी एक बड़ी परेशानी। निश्चित तौर पर अभिषेक, क्योंकि ये बहराइच नेपाल बॉर्डर का जिला है, तो यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है हर तरफ, चाहे बहराइच हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो और लखीमपुर खीरी हो। तो ये जो बॉर्डर के जिले हैं यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि पछुआ हवा जिस तरीके से बॉर्डर के जिलों पर दस्तक दी है, तो कहीं ना कहीं शीत लहरी का जो प्रकोप है लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बॉर्डर पे जो सशस्त्र सीमा बल के जवान है, निरंतर इस शीत लहर जो, क्योंकि बर्फ गिर रहा है बहराइच की अगर बात की जाए, तो बहराइच के इन सीमावर्ती जो जिले हैं इन जिलों में बर्फ गिर रहा है और बड़े पैमाने पर शीतलहरी हो रही है। अभी मौसम अधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये मौसम अभी आगामी 10 से 12 तारीख तक इसी तरीके से आसपास के जिले बहराइच सहित श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और लखीमपुर तक ये जो जिले हैं बॉर्डर के, यहाँ पर ये मौसम इसी तरीके से रहने का अनुमान बताया जा रहा है। अभिषेक वटू जी, विनोद जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि प्रयागराज में कुंभ को लेकर हेवी सिक्योरिटी फोर्स भी बॉर्डर के पास तैनात है, तो जाहिर तौर पर क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा ट्रेसपासिंग एक्टिविटीज होती हैं बॉर्डर एरिया होने के कारण, तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक चुनौती है। घना कोहरा छाया हुआ है, बर्फबारी हो रही है, सिक्योरिटी को लेकर भी एक बड़ी चिंता। निश्चित तौर पर
कि अभी इस वक्त भी बॉर्डर का निरीक्षण कर रहे हैं आईजी यहाँ के जो आईजी हैं, डीआईजी हैं अमित पाठक, वो स्वयं बॉर्डर पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। हर बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ के अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं क्या है, कैसे जवान रहते हैं, कैसे बॉर्डर की पेट्रोलिंग होती है, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर अतिसंवेदनशील बहराइच का बॉर्डर है। और क्योंकि जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने जिस तरीके से कुंभ में धमकी दी थी कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तो निश्चित तौर पे बहराइच का इंडो नेपाल बॉर्डर अतिसंवेदनशील है और निरंतर, चाहे वो पुलिस अधीक्षक बहराइच हो, रामनारायण सिंह या खुद जिलाधिकारी मोनिका रानी, आज अमित पाठक यहाँ के डीआईजी है, आईजी है, वो मौके पर पहुंचे हैं, बॉर्डर पर पहुंचे हैं, यहाँ के सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। हम इस वक्त आईसीपी में खड़े, आप सामने देख सकते हैं आईसीपी बिल्डिंग है और यहीं पर बैठक हो रही है। यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक ली जा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा सख्त है, हर आने जाने वाले पर पैनी निगाह सिक्योरिटी फोर्सेस बरत रही है, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर से आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनकी आईडी चेक की जा रही है, उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनसे बाकायदा सशस्त्र सीमा बल के जवान पूछते हैं, यूपी पुलिस के जवान पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, पूरी डिटेल उनसे ली जाती है। अभिषेक कोटू जी, निश्चित रूप से विनोद बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश का तो हमने रुक कर लिया, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भी। हमारी सहयोगी शबाना इस वक्त राजधानी भोपाल से है। वैसे अच्छी बात तो यह है कि थोड़ी धूप खिली हुई है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो खैर आज धूप भी शायद नसीब नहीं हुई है। शबाना, क्या कुछ स्थिति मौसम को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? और जिस तरह से हम देख रहे हैं ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो प्रभावित मरीज है उनकी भी संख्या बढ़ रही है। खासतौर से राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो जेपी हॉस्पिटल से लेकर एम्स और हमीदिया जैसे प्रमुख अस्पताल, वहां पर बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, ऐसे जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का असर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में देखने को मिला। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान जो है 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया और पचमढ़ी में तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच बना हुआ है। आने वाले समय में प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है। अगर बात करूं ठंड की तो साफ तौर पर आप देखेंगे बीच में अभी काफी ज्यादा कोहरा नए साल में देखने को मिला था, जिसके बाद तेजी से ठंडक बढ़ी है। अगर मैं इन ठंड के मौसम में बीमारियों की बात करूं तो लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। चाहे राजधानी के सरकारी हॉस्पिटल की बात कर लीजिए या प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, सभी जगह मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आम तरह की बीमारी देखने को मिलती है। ऐसे में डॉक्टर भी जो है लोगों को सलाह दे रहे हैं, मरीजों को सलाह दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है घर में रहे, ठंड से बचाव करें और गर्म कपड़े पहने। तो कहीं ना कहीं ठंड के बाद जो है लोगों के स्वास्थ्य पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और ठंड का असर इस तरीके से बढ़ा कि आप देखेंगे कि रात में तो तापमान अचानक से ही घट जाता है और आने वाले तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के कई हिस्सों में तापमान में तेजी से गिरावट होगी और दिन और रात दोनों के तापमान में ही 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल अगर प्रदेश के जल स्रोत वाले जितने भी इलाके वहां की बात करें तो वहां पे कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही। कई जगह पे ऐसा है जहां कोहरा पानी की तरह गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में ये भी बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी और जो बड़े जिले हैं जैसे राजधानी और ग्वालियर समेत जो ऐसे जबलपुर बड़े जिले यहाँ पर ठंड का जो है असली रूप देखने को मिला। कहीं ना कहीं आने वाले 15 तारीख तक जो है तेज ठंड की दस्तक होगी और जो कि फरवरी तक इसी तरीके का चलेगा और बाद में फिर हल्की फुल्की जो है धूप के अलावा जो है तापमान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आने वाले आखिरी ठंड के मौसम तक जो है तापमान में फिर गिरावट दर्ज की जाएगी और इसी तरीके से लगातार गिरावट दर्ज करते करते कड़ाके की जारी रहेगा। तो शबाना, स्वास्थ्य को लेकर क्या हाल है अस्पतालों में? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह की अत्यधिक सर्दी में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे जो है बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, अगर मरीजों की संख्या की बात करूं तो लगातार इजाफा ठंड में डॉक्टरों के भी लोगों से यही अपील है, मरीजों से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा पहने, बाहर सुबह के समय कम घूमे और जो है प्रदूषण से बचे। इसके अलावा जो है कोहरे से बचे। तो तमाम चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और मौसम वैज्ञानिकों ने भी अलर्ट जारी किया है। लेकिन आप देखेंगे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिला। लोग ज्यादा वायरल जो बीमारियां है उससे पीड़ित रहते हैं। इसके अलावा त्वचा से संबंधित बीमारियां ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो जिसके लिए डॉक्टर भी लोगों से अपील कर रहे हैं और सही सुझाव देने की कोशिश कर
अलावा गर्म कपड़े पहनने की भी अपील कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि राजधानी भोपाल में जो लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनको लेकर मंत्री आप देखेंगे अचानक से ही रैन बसेरों में पहुंच गए, रैन बसेरे का निरीक्षण किया, वहां पे अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए कि जो खुले रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए, उनको गर्म से गर्म हीटर चाहे गर्म कपड़े की व्यवस्था की जाए। मंत्री खुद कंबल देते हुए कंबल वितरण कराए थे। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश में शासन, स्वास्थ्य विभाग और खुद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी जिले के कलेक्टर जो है इस पूरे मामले में एक्टिव है और कोई खुले आसमान के नीचे ना सोए, लोगों को परेशानी ना हो और ठंड से किसी की मौत ना हो, चाहे वो जानवर हो या इंसान। ये कोशिश यहाँ पर करती हुई सरकार नजर आ रही है और लोगों से भी यही सरकार अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ दीजिए और बचाव कैसे ठंड में हो सके इसका ख्याल रखिए। शबाना बनी रही हमारे साथ। चलिए शादाब हमारे साथ लखनऊ से। शादाब, हमने मौसम को लेकर तो बात करी ही, प्रशासनिक व्यवस्था की भी बात हुई है और जिस तरह के हालात वहाँ पे बन रहे हैं, जाहिर तौर पर चिंता बढ़ाने वाली है। ठंड जो है कहीं ना कहीं एक चुनौती प्रशासन के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ज़बरदस्त पड़ रही उत्तर भारत में जिस तरह की ठंड पड़ रही है, जाहिर तौर पर बच्चों और बुजुर्ग पर, उनके स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में अस्पताल में भी मरीजों की खासी भीड़ बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट है और साथ ही उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो बच्चे हैं या जो बूढ़े हैं, तो उसको देखते हुए, ठंड को देखते हुए अपनी जो केयर है वो करें। और साथ ही आपको बता दें अभिषेक की लगातार डॉक्टर इसका सुझाव भी दे रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो फिलहाल अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि जो मौसम चेंज हुआ है और साथ ही जो जिस तरह से अगर बात की जाए मौसम की, कोहरे की और साथ ही ठंड की, तो उसको देखते हुए अगर बात करें फिलहाल अभी तो जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और साथ ही उनका साफ तौर पर यही कहना है डॉक्टरों का कि कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य विभाग में जाकर वो बात करें और अपना इलाज कराने की बात सामने करते हैं। फिलहाल डॉक्टरों का अगर बात करें पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं और वहीं अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और साथ ही अगर रैन बसेरों की बात करें तो हर रैन बसेरों पे ज्यादातर अधिकारी पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि ताकि जो गरीब लोग हैं वो खुले आसमान के नीचे ना सो सके, क्योंकि जिस तरह से ठंड पड़ रही है, ठंड को देखते हुए कोहरा पड़ रहा है और साथ ही जो गरीब लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस ठंड को लेकर। तो उसको देखते हुए पूरी तरह से प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, पूरी तरह से अलर्ट है कि ताकि जो गरीब लोग हैं उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी अभिषेक। जी शादाब, जैसा कि बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, ऐसे में स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा जरूर। हमारे साथ डॉक्टर अशोक तिवारी जुड़ चुके हैं इस वक्त। अशोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। जी बहुत बहुत स्वागत अशोक जी अनादि टीवी पर आपका। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो ठंड पड़ी है, उत्तर भारत की तरफ से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, उसके कारण एकाएक टेम्परेचर में अत्यधिक गिरावट जो है देखने को मिली है। अगर हम भोपाल की बात करें तो टेम्परेचर 6.4 पर पहुंच गया है। तो ऐसे में कौन से वो हेल्थ कंसर्न्स है जिसको लेकर खासतौर से बूढ़े बुजुर्गों को अपना ध्यान रखना चाहिए? हाँ, इसमें सबसे पहले तो कपड़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए सर्दी से बचाव के लिए, और बच्चों बूढ़ों के वर्ग को विशेष ध्यान रखना होगा। और दूसरा, खाने पीने का बहुत अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, समय पर लोग खाना लें, और यदि बुखार हो, खांसी हो तो तुरंत अस्पताल में जाके अपना इलाज कराएं, और पर्याप्त मात्रा में पानी भी लें। डिहाइड्रेशन भी इस तरह के वायरल बीमारियों में खतरे वाली हो सकती है। डॉक्टर अशोक, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के मौसम में बुजुर्गों पर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है और इस तरह की ठंड में धूप भी निकलती नहीं है, तो वो कौन से खतरे हैं बुजुर्गों को जिसको लेकर सावधान रहना चाहिए, और किस तरह से वो अपनी देखभाल कर सकते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ रहा है या फिर जैसा कि हम सुनते हैं कि स्ट्रोक आने के बहुत चांसेस रहते हैं ठंड की इस तरह के मौसम में, तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन से खतरे जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए? बुजुर्गों को इस मौसम में निमोनिया का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, और निमोनिया कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, तो उनको बचाव उससे होना चाहिए। तुरंत अपना इलाज कराएं सर्दी का, और पूरे कपड़े पहने, खाने पीने का बहुत अच्छी तरह व्यवस्था रखें, और गर्म स्थानों में रहें, कमरे में गर्मी की व्यवस्था रखें, हीटर जलाएं या और कोई व्यवस्था करें, तो उससे बचा जा सकता है। और निमोनिया का खतरा रहता है, इसलिए उन्हें तुरंत अपना इलाज कराना होगा, खांसी होती है या बुखार होता है। जी
डॉक्टर अशोक, अगर बच्चों की बात करें तो वो तो अगर ज़्यादा ठंड है तो उनकी स्कूल की छुट्टियां कर दी जाती है, डिले कर दिया जाता है। बुजुर्ग तो खैर घर पे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आम लोगों के लिए भी है। नौकरी पेशा लोग जो घर से इस ठंड में बाहर निकलते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर इवन मैं अपने ऑफिस में भी देख रहा हूँ कि लोग सर्दी, खांसी और बुखार से बहुत से लोग जो है परेशान है। तो ऐसे में किस तरह से वो अपनी देखभाल कर सकते हैं? कौन से वो प्रिकॉशंस है जो हमें लेने चाहिए? बस वो अपनी दवाएं लें, वो मास्क का उपयोग करें और पूरे फुल बाहें के कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने और कानों को और सिर को सर्दी से बचाने के लिए भी कपड़ों की व्यवस्था रखें। जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो आप सीधा अस्पताल का रुख करें, लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों की खासतौर से इस तरह के मौसम में क्या स्थिति होती है, बहुत भीड़ लग जाती है। तो क्या कोई वैकल्पिक तरीका है जिससे आप अपने घर में भी छोटे मोटे जो नुस्खे हम इस्तेमाल करते हैं खुद को जो है स्वस्थ रखने के लिए, तो क्या उसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, केवल बुखार की दवाएं घर में ली जा सकती है, वरना यदि खांसी है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना होगा। जी, ठीक है, पास के अस्पताल में व्यवस्था, और आज अभी तो विशेष इस बात पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस मौसम में, तो पास के अस्पताल जाए। थैंक यू। जिस तरह से HMPV का ये जो, जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब राजी टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो कड़ाके की इस ठंड में बहुत सी हेल्थ कंसर्न्स हैं, जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, और उसको लेकर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप सावधानियां बरतें, मास्क पहने अगर आप बाहर निकल रहे हैं, और अगर खांसी है तो निश्चित रूप से अस्पताल जाए। जैसा कि डॉक्टर ने कहा, उसको हल्के में ना लें, ये कुछ गंभीर समस्या हो सकती है। खैर हमारे साथ विनोद बहराइच से बने हुए। विनोद, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए इस तरह की ठंड में, और आप जैसा कि बता रहे हैं कि बॉर्डर एरिया है नेपाल से सटा हुआ, वहाँ तो ज़बरदस्त ठंड इस वक्त पड़ रही है, तो उसको लेकर किस तरह से वहाँ पर आम जनजीवन जो है प्रभावित हो रहा है? निश्चित तौर पर अभिषेक, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग गर्म कपड़े पहने, तो यहाँ भी सीएमओ बहराइच ने सभी मेडिकल ऑफिसरों को, जितने भी हॉस्पिटल हैं, उनको सचेत कर रखा है कि कोल्ड डायरिया निश्चित तौर पे बहराइच के जो सीमावर्ती जो हमारा बॉर्डर है, इंडो नेपाल बॉर्डर है, तो यहाँ पर खुद सीएमओ बहराइच ने जो यहाँ की एक यूनिट है, मेडिकल यूनिट है, उनको निर्देशित कर रखा है स्पेशल वार्ड बनाए और लोगों को सचेत करें, और बाकायदा एक हॉस्पिटलों में बाकायदा स्लोगन लिखे गए हैं, चिपकाए गए हैं कि लोग सर्दी से बचे, गर्म कपड़े पहने, और जरूरी हो तभी वो घरों से निकले। और साथ साथ यहाँ की जो जिलाधिकारी मोनिका रानी ने, उन्होंने इस भयानक ठंड में एक एडवाइजरी बाकायदा वीडियो जारी करके सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों को सचेत किया है कि लोग कोयले का इस्तेमाल न करें, अगेठी जलाकर रात्रि में ना सोए, क्योंकि जिस तरीके से कार्बन डाई गैस बनती है उससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसको लेकर जिला प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। अभिषेक वर्टू। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आमतौर पर लोग अंगीठी घर में जला लेते हैं, लेकिन वेंटिलेशन के लिए खिड़की खोलते नहीं, तो ऐसे में अक्सर लोगों की दम घुटने से भी मौत हुई है। ऐसी कई सारी घटनाएं जो है निकल कर सामने है। ऐसे में आप भी सावधानी बरतें, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में जो जानकारी डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई है उनका पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। देखते रहिए नाज़िर टीवी। नमस्कार।